सब दे दो अमेरिकन पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसे एमपी को देना जो एनरॉन के अगेंस्ट है, अर्थात बिल क्लिंटन के अगेंस्ट है, अर्थात रिपब्लिकन पार्टी का है। बिल क्लिंटन माने डेमोक्रेटिक पार्टी माने एनरॉन पार्टी, अमेरिका में ऐसा बोलते हैं एनरॉन पार्टी। तो रिपब्लिकन 2-3 एमपीज को वो दे दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया, वो हंगामे पे इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी में सब कुछ खुल गया। अंत में परेशानी क्या हुई कि एनरॉन को दंड लगाया गया, हाँ दंड देना पड़ा, और वो दंड देने के चक्कर में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई कंपनी, और वो कंपनी बैंकरप्ट हुई और आज वो दुनिया से खत्म हो गई। अभी एनरॉन नाम की कोई कंपनी दुनिया में नहीं है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा है। तो जब भारतवासी जो अमेरिका में रहते हैं, जिनको हम पीआईओस कहते हैं, वो जब बात करना शुरू करते हैं कि भारत में बहुत पॉलिटिकल करप्शन है, तो मैं उनसे कहता हूं सो व्हाट, अमेरिका में भी तो है। तो वो ये कहकर अपना बात समाप्त कर देते हैं कि हाँ अमेरिका में भी करप्शन है, लेकिन वो हमको अफेक्ट नहीं करता। भारत में जो करप्शन है हमको वो अफेक्ट करता। मैंने कहा ये हो नहीं सकता, करप्शन जहां भी है सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में करप्शन बहुत टॉप लेवल पे है। तो उसका दुष्परिणाम ये है कि अमेरिकन सोसाइटी में लिविंग कॉस्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपकी जेब में 25 रुपीज है, ओनली 25 रुपीज है, तो 1-2 दिवस आपका खर्चा चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप थोड़े जुडिशियस चॉइस वाले हैं, तो वो 25 रुपए में आपका 1 वीक खर्चा भी चल सकता है। आप बोलेंगे कैसे चल जाएगा? अगर मैसूर में है, बेंगलोर में है, कर्नाटक में कहीं भी है, तो बहुत सारा मठ है जहां प्रसादम के रूप में भोजन की व्यवस्था है। आप डेली मॉर्निंग इवनिंग मठ में जा सकते हैं, वंदन प्रणाम कर सकते हैं, प्रसादम तो मिल ही जाएगा। और सपोज आप अगर कर्नाटक में नहीं है, नॉर्थ इंडिया में है, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जहां प्रसादम 24 आवर्स रहता है, वहां भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो 25 रुपए में हो सकता है 1 वीक या कभी कभी 15 दिवस, कभी कभी 1-2 तिंगड़ा आपका खर्च चल जाएगा। लेकिन अमेरिका में अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करें, हाईली इम्पॉसिबल एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपके पास $25 है तो इसमें कुछ गारंटी नहीं है कि आप 1 डे अपना खर्चा चला लें, शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि अमेरिका में कहीं भी प्रसादम की व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में एक भी चर्च ऐसा नहीं है जहां प्रसादम की कोई व्यवस्था हो। अमेरिका में एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहां पर आपके लिए कोई भोजन दे बनाकर। आप अगर भिखारी के रूप में भीख मांगे, उसकी भी गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वहां भिखारी भी बहुत एक्सपर्ट हैं जिनको भीख मिल पाती है, सभी को भीख नहीं मिल पाती है। अंत में आप सोशल सिक्योरिटी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करें कि हमको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तभी शायद आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा चल पाएगा। तो भारत और अमेरिका या यूरोप के देशों के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो उनके सोसाइटी का और पॉलिटिकल इकोनॉमी का इस तरह का स्ट्रक्चर है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भारतवासी ये जो अमेरिका और यूरोप में चले जाते हैं और इस तरह के लॉजिक देना शुरू करते हैं, तर्क देना शुरू करते हैं कि भारत में पॉलिटिकल करप्शन है और यहाँ पे ऐसा है वैसा। करप्शन तो दुनिया के हर एक डेमोक्रेसी में है, और आपको ये शायद मालूम है या नहीं, डेमोक्रेसी को दुनिया में चलाने वाले सभी देश ये मानते हैं, और वो मानते हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल है कि विदाउट द हेल्प ऑफ द करप्शन डेमोक्रेसी कांट रन। ये जो डेमोक्रेसी है, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये करप्शन का मदद से ही चलता है। अगर करप्शन नहीं होगा डेमोक्रेसी चल नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं दुनिया में कि ये अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक मशीन माने तो करप्शन उसका ऑयल है। तो मशीन चलाने के लिए ऑयल चाहिए, तो करप्शन भी चाहिए। हाँ, वो कई फिलोसोफर्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चेंज कर दें, कोई दूसरे तरह का डेमोक्रेसी आ जाए, तो शायद आप करप्शन लेस सोसाइटी बना सकते हैं या करप्शन लेस गवर्नमेंट चला सकते हैं।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं हो, ये कभी भी हो नहीं सकता। अमेरिका हो या भारत हो, मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो। अभी फ्रांस में इलेक्शन चल रहा है और आप जानते हैं इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, एक लेडी है और एक जेंट है। दोनों पिछले राष्ट्रपतियों की पोल खोल रहे हैं, किसने कितना करप्शन किया, किसने कितना घूस खाया, किसने कितना रिश्वत खाया। फ्रांस में एक व्यक्ति है, कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट का, जो मारिया ले पेन, उसका नाम है ये, जो मारिया ले पेन। वो राइट विंग एक्टिविस्ट माना जाता है। राइट विंग आप समझते हैं, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग। तो राइट विंग एक्टिविस्ट के नाम पर वो क्या कर रहा है कि लास्ट 15 ईयर्स में कर्नाटक में जितने प्रेसिडेंट हुए सबका बायोडेटा उसने, कितना कितना करप्शन किसने किया, किससे कितना घूस खाया, किसके ऊपर क्या चार्जेस थे, किसके ऊपर